हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस गोसिया कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट 2 ईदगाह पर। ठीक है ना दोस्तों। जिस व्यक्ति को उर्दू विषय होता है उसका नन हिंदी आ जाता है, ठीक है ना। और नन हिंदी में आपको पढ़ना है ईदगाह पार्ट 2 की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईदगाह के दिन अमीना क्यों उदास थी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह है। ठीक है, ईदगाह के दिन भी आमना इसीलिए उदास था। दोस्तों, आपला लिखा हुआ वह गलत है। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। क्यों उदास थी? क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस दूर पैदल चलकर ईदगाह जाएगा। ठीक है ना, यह इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ है। ठीक है, जो 2 नंबर का आपको लिखना है 40 या 50 शब्दों में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या है दिया गया है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? तो उत्तर है, उत्तर देख के नीचे दिया गया है कि बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाइयाँ से केवल जीवा में स्वाद आता है, मतलब जीभ में स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे। और दिया गया है कि ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न फूटेगा। ठीक है ना, यह दादी को काम आएगा। दादी क्या है कि यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी के सेकते समय उंगली नहीं जलेगी। यह बहुत उपयोगी है। इस बात को सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव है। इसको शॉर्ट फॉर्म भी को आप लोग सीखते हैं, मतलब शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है, मेला जाने से हामिद दादी से क्या कहता है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। ठीक है, दिया गया, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। ठीक है, यह कहता है। दोस्तों, अगला देखिए, मेले में चिमटे खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार आने लगा, करने लगा। खिलौने सभी अच्छे होते हैं क्योंकि हर एक दाम 2 पैसे में। सभी क्या दिया है, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। ठीक है ना, फिर भी लिया गया है कि फिर भी मिट्टी के बने खिलौने यदि हाथ से फूट जाएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ेगा तो रंग उसका घुल जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद लिखना है, देखिएगा कि ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेंगे। ठीक है ना, जब वह लोहे की दुकान पर आता है तो चिमटे देखते ही वह विचारने लगता है। दादी के पास चिमटे नहीं है, वे तवे तवे क्या दिया हुआ है, तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती थी। अगर चिमटा लाकर उसको दूंगा तो बहुत पसंद करेगी, बहुत खुश होगी, ऐसा आपको लिख देना है। और लिखने के बाद क्या करना है, नीचे आपको देखना है कि 40 शब्द अगर पूर गए हैं तो आपको छोड़ दीजिएगा, उतना नहीं लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भी लिखना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर, हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों एवं के चिमटे, मंजीरों तथा खिलौने को जाने निकलने वाले हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी, इसकी विशेषता क्या है। तो दोस्तों, अगर इसको आपको लिखना है तो लिखिएगा कि ईदगाह कहानी की विशेषता निम्नलिखित प्रकार से है। ऑप्शन दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखिएगा कि पहला में कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। अगला है 2 नंबर में कि अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है चुनौती, क्या है, चुनौती बच्चे को परिपक्व बनाती है। ठीक है, और चौथा है कहानी मुहावरे के द्वारा रोचक बनाया गया है। ठीक है, अगला 5वां है, देखिएगा कि कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। जटिल मतलब कठिन होता है। ठीक है, अगला है कहानी सुखानता है इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा। ठीक है ना, यह दोस्तों बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए और समझिए, याद कर लीजिए। चिमटा देखकर अमीना के मन में
दो प्रकार के भाव जगे। पहला है क्या है, देखिएगा, लड़का कितना बेसमझ, न कुछ खाया न कुछ पिया, न कोई खिलौने लाया, ठीक है ना, यह चिमटा क्यों लेकर आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां ताबे से, क्या है, तुम्हारी उंगलियां ताबे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। ठीक है ना, पहला है। दूसरा देखिएगा, दूसरे भाव, दादी सोची हामिद ने कितने त्याग, सौदा है और विवेक है, बच्चे को मिठाई खाते देखकर अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी को ख्याल बना रहा। ठीक है ना, ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा दूसरा पॉइंट देके। अगला देखिएगा, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक है, अगला है, ईदगाह कहानी की विशेषताएं निम्नलिखित है, ऐसे आप दीजिएगा। ठीक है ना, अब लिखिएगा अगला, कहानी बाल मनोविज्ञानी पर आधारित है, बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। अगला है कि कहानी के अभावग्रस्त बच्चा के वैसे की तरह सोचा पैदा किया अगर गया है। ठीक है ना, अगला है, कहानी में बताया गया है कि चुनौती बच्चे को परिपक्व बनाती है, ऐसा लिखना है। कहानी रोचक एवं सुखांता है, ये भी लिख देना है। यह कहानी मुहावरे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यह तथा जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मतलब कठिन शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है ईदगाह में। दोस्तों, तो ईदगाह का 2 पार्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए समझिए, जो फ्रेंड आपको मिल रहे हैं उसको भी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे।